जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेकर मैं हिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा ये है कि वेयर डज द अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री गो। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये है पैलियोथेलिक पीरियड के साथ स्टार्ट होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पीरियड स्टोन टूल आर फर्स्ट फाउंड। तो ये थी पैथोलिक पीरियड में स्टोन टूल का पहली बार इस्तेमाल देखा गया था। विच सिविलाइजेशन इज़ फेमस फॉर द सिटी प्लानिंग। तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं आप लोग हिंदी में। द माउथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर, सो दैट इज मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है इसमें व्हाट वाज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो ये है माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदाड़ो का जो लोकल नाम था, मुर्दों का किला भी कहते थे इसे हिंदी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेयर वॉज द ह्यूज बाथ फाउंड। जो ह्यूज बाथ फाउंड हुई थी वो कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में फाउंड हुई थी। वर्शिप ऑफ मदर वॉज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो वर्शिप ऑफ मदर है वो कहाँ से रिलेटेड है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। नेक्स्ट है, विच सिविलाइजेशन हैड द शिप मलखत एट द प्लेस कॉल्ड लोथल। सो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। In the Indus Valley civilization, Kalibangan was the famous for ceramics. कालीबंगन किस लिए फेमस था? सेरेमिक्स के काम के लिए फेमस था। द मेन फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वॉज मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो गाय से सॉरी जो दूध थी और इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो इनका सबसे मेन फूड था। विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाई वैदिक पीरियड। कौन सा मेटल था? ये कॉपर था। विच थ्री वेदाज आर जॉइंटली कॉल वेदात्रीय। सो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, सामवेद किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, यजुर्वेद किस चीज़ से जुड़ा हुआ है और अर्थवेद किस चीज़ से जुड़ा है। तो इनके बारे में भी आपने पता करना है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें वेदों के बारे में आपको थोड़ी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Arya was successful in his struggle with the Aryans as he used the charity run by the horse। क्यों सक्सेसफुल थे? क्योंकि चैरियट रन बाय द हॉर्स जो यूज़ करते थे उसके वजह से। चलिए, अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो नोट्स परचेस करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट जो एसीसी हुई थी, एसीसी आपकी 1 to 7, उसमें जो रैंक 1 है वो हमारे पास है। उन्होंने हमारे ही नोट्स को फॉलो किया था। अपने कमेंट सेक्शन वगैरह में भी कमेंट देखे हुए हमने अलग से वीडियो भी पोस्ट किया था। और एक चीज़ है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, कहीं से भी हैंड रिटन नोट्स मत लो, क्योंकि वो रटे रटाए और रिपीटेड होते हैं। एक ही चीज़ को आपको बार बार प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम अगर कोई भी अपडेट्स आती है हमारे पास, अभी सारे स्पोर्ट्स इवेंट सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो अगर वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं तो हम आपको अपडेट नोट्स में प्रोवाइड कर देते हैं। बट वो हैंड रिटन वालों में आपको वो चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि बहुत बार वो स्किप हो जाती हैं। स्किप कैसे होती हैं? आपने परचेस कर लिया, हो सकता है वो उनको लगे कि उन्होंने आपको भेज दिया है, बट अगर आपको वो डाटा नहीं मिला तो आपका वो चीज़ माइनस हो जाता है। और अभी का जो सिलेबस है, अगर आप अभी आप अप टू डेट नहीं रहे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम के दौरान। सो अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हैंड रिटन नोट्स के जगह आप पीडीएफ प्रेफर करो तो ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। ये सिर्फ मेरे साइड से नहीं, कहीं से भी लेते हो तो पीडीएफ में ही लो उसको। नेक्स्ट है, दिस इज अ कन्फर्म्ड बाय द फैक्ट दैट द ऋग्वेदिक आर्यन वेयर pastoralist. There are numerous references to cows in the Rig Veda. Most of the war were fought for cows gifted even to priests were often cows and not land। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा आपको इसका क्या कहानी है। इसमें बोला गया है कि ऋग्वेद में कंफर्म हुआ था पैस्टोलिस्ट के बारे में। तो उसके बाद इसमें बताया इन्होंने कैसे कंफर्म हुआ है कि बहुत सारे रेफरेंसेस में दिखाई गई गाय के वजह से बहुत सारी युद्धें हुई हैं, ना कि ज़मीन के वजह से। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन जनजन्स। तो ये है साप्ता और सिंधु। नेक्स्ट है, इन विच डिटेल्स ऑफ द क्रोनेशन सेरेमनी हैव बीन डन। तो ये है अटार्य ब्राह्मण। वेयर इज़ द फेमस गायत्री मंथ डिराइव फ्रॉम। कहाँ से डिराइव्ड हुआ है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद से। ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी एसीसी में, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। विच विदुषी चैलेंज द इन इनविंसिबल यजना वल्व्य इन द डिबेट। तो ये है गार्गी। नेक्स्ट है, द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज इंस्क्रिप्टेड बाई।
किसके थ्रू इंस्क्रिप्टेड है ये? रुमेंदी पिलर ऑफ अशोक मौर्य। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? कहाँ पे हेल्ड हुआ था ये? राजगृह में। नेक्स्ट है, बुद्ध मीन्स एनलाइटमेंट। नेक्स्ट है, बुद्धिज्म लेफ्ट एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस बाई connecting two sections of the society with term women and shudra. Next, what belief does Buddhism believe? The world is full of sorrow. If desire are overcome, nirvana will be attained. People suffer due to their desires. मतलब जो आपकी एक्चुअली कहा जाए तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो आपके मन में आपके इच्छाएं होती हैं, आप जो भी तकलीफ़ें आपको जीवन में मिलती हैं आपके डिज़ायर की वजह से मिलती हैं, आपकी इच्छाओं की वजह से। अगर आपके मन में कोई इच्छाएं ना रहें तो आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट है, इन विच अर्ली बुद्धास टेक्स्ट्स वेर कंपोज? तो ये किस में लिखते थे? वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं। द अर्लीस्ट बुद्धा ट्रीटीज इन इंडिया इज वमसा थपकासिनी। नेक्स्ट, वेयर डिड बुद्धा गेट एनलाइटमेंट? बुद्ध भगवान को जो एनलाइटमेंट मिला था वो कहाँ पे? तो ये है रियलाइज्ड हुआ था उनको। नेक्स्ट है, डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ ऑल मर्सीज विच इज़ द रिलीजन प्रमोटिंग इट? तो ये बुद्धिज़्म प्रमोट करती है इसको, जैसा कि आपने ऊपर भी पढ़ा था। डिज़ायर मतलब आपकी सोच और उपभोग वाली चीज़ें। हु वॉज महावीर? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और जो पहले तीर्थंकर थे वो आपने थे ऋषभनाथ। सो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। कभी 24वें के बारे में पूछते हैं, कभी 23वें के बारे में पूछते हैं, कभी पहले के बारे में पूछते हैं, तो इनको याद रखिए। हु इज़ बिलीव टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो ये थे ऋषभदेव। इनको ऋषभदेव और ऋषभनाथ दोनों के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ जैन लिटरेचर? ये है अंग। फेमस जैन सेंटर आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया। सो कौन सा है ये? ये है सरवाना अबलेंगोला। नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट आयरन एरा इन द इंडिया इज एसोसिएटेड विथ पेंटेड ग्रे पोइट्री। नेक्स्ट में चलते हैं, विच फर्स्ट रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध? तो ये थे बिम्बिसार। इन द एंशियंट टाइम द लैंग्वेज यूज टू राइट द सोर्स मटेरियल वॉज संस्कृत। संस्कृत होता था बेसिक सोर्स, जिसमें सारी कुछ चीज़ें संस्कृत में ही लिखी होती हैं पहले के ज़माने में। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन, अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉर्ट कहाँ पे इन्होंने जंग लड़ा था? जेलम में। इसमें हार किसकी हुई थी? इसमें पोरस की हार हुई थी, बट अलेक्जेंडर इतना तबाह हो चुका था इसमें कि वहीं से वो पहला युद्ध लड़ने के बाद पोरस के साथ रिटर्न हो जाता है। नेम द नेम ऑफ द रिलीजन टेक्स्ट ऑफ जूज इज़? ये कौन सा उनका है? ये है मूसा साहेब। द नेम ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द जूज इज़, मतलब जो उनका रिलीजियस बुक कह सकते हैं इसको, वह है मूसा साहिब। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अगले जो लेके आऊँगा आपके लिए पार्ट टू के अंदर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ की श्योरिटी कह सकता हूँ, अगर आप हमारे गाइडलाइन को फॉलो करते हो तो अब की बार जैसा पिछली बार था और अब की बार में जो चेंजेस होंगे वो क्या हो सकती हैं चेंजेस? मैंने अब की बार साइंस का जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जो कि मैं अपडेट आप लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको वो अपडेट मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। और आई होप अब की बार आपसे कुछ भी मिस नहीं होंगे। जैसा कि पिछली बार हमारा एवरेज था मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर हमारे अप्रॉक्स 22 के आसपास क्वेश्चन दोनों में थे। उसके बाद जो पेपर 1 का जो पार्ट 3 था अपने करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन था उसके अंदर हमारे 21 क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश में क्योंकि क्वेश्चन चेंजेस होते हैं बट जो नोन चीज़ें उसके हिसाब से अब मान के तो 18 क्वेश्चन के आसपास नोन में थे, जो एंटोनिम सिनोनिम्स प्रोवाइड किया था उसके अंदर, इडियम फ्रेजेस उसके अंदर से। और जो आपका नेक्स्ट पेपर था साइंस का, इसमें हमारे टोटल थे 12 क्वेश्चन आए हुए जो आपके एग्ज़ाम में थे। और ह्यूमैनिटीज़ का जो पोर्शन था इसके अंदर आपके थे 22 क्वेश्चन। तो ये जो साइंस का पोर्शन था पेपर भी टफ था, स्टैंडर्ड था। अब की बार हमने साइंस के क्वेश्चन काफ़ी बढ़ा दिए हैं। सो आपको मिल जाएंगे टाइमली, वो मैं अपडेट वाले उस पर डाल दूंगा ये आपके नवंबर 1 वीक तक। सो जिन्होंने भी परचेज़ किया है नोट्स
अगर वो उस ग्रुप में ऐड नहीं है तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप पिंग कर लो दोबारा से, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। और नवंबर 7 तक आपको इस साइंस के ना जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। अब की बार मैंने साइंस के हर एक क्वेश्चन के लिए हज़ार हज़ार क्वेश्चन अलग से तैयार किया है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर लगता है कंटेंट रिलेवेंट है, आप चाहते हो बार बार देखना, तो बेल आइकन दबा के इसको सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।